आज घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से हम अम्ल, क्षार तथा लवण यानी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है उनका रिवीजन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, यूपीएसआई व स्टेट एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। अगर आप इस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीछे जितने भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं ये सारे जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से लिए गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण, इसमें पहला पॉइंट है एंटासिड होते हैं। एंटा एसिड जो होता है वो भस्म प्रकार का होता है। दूसरा है उदासीन विलयन तथा अशुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान जो होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान संभव हमेशा 7 से कम होता है। नेक्स्ट है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है। एक्वारेजिया जो होता है वो किससे बनाया जाता है तो आपको नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। पीएच एक मूल्य दर्शाता है। किस चीज़ को पीएच वैल्यू दर्शाता है तो किसी खोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक के बारे में पीएच स्केल बताता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है जिसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। रसायन उद्योग में तेजाब को मूल रासायनिक नाम से H2SO4 कहते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल नहीं है तो आपका अमोनिया नहीं है। यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। एकदम सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। मैचिंग वाला सवाल है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडा को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O होता है। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। Na2SO4 × 12H2O।
एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाले सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, जल का 10 अणु होता है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया है और तीनों स्टेटमेंट में बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पहला है निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, एकदम सही है। दूसरा है अग्निशामक में पाक सोडा, नहीं, पहला जो है वो गलत है, यानी कि पहला जो है वो गलत है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट जो होता है पाक सोडा नहीं होता है, वो आपको हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में चला जाएगा, यानी कि धोने वाले सोडा में चला जाएगा, इसलिए तब गलत है ये पहला। और दूसरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेयर संयंत्र में होता है, एकदम ये भी बात सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो होता है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक बनाया जाता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी कि NaCl बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अब यहाँ पर दिया है कि कौन सा इसमें से कथन सत्य नहीं है, चुनना है। यानी कि ए में दिया NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर का स्थानांतरण दर में वृद्धि होती है, सही है। दूसरा है सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी एकदम सही है। तीसरा है सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी बात सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त न, ये इसको बनाया जाता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है यह। अगला है विरंजक चूर्ण के विषय में 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से बताना है कौन सा असत्य कथन है, यानी गलत है। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, ना, एकदम गलत बात है। जल में सबसे ज़्यादा विलय नहीं होता है, ये जमता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये सही है। ऑक्सीकारक, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी गलत है। तो यानी का ये भी सही, यानी कि 3 ऑप्शन सही है और पहला जो है गलत है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, सही है, एकदम सही है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण होता है CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग होता है। अगला है क्रोम रेड सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैल्शियम पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन सोडियम थायोसल्फेट का। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में। लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग जो होता है वो आपका गठिया के उपचार में किया जाता है। दुग्ध और मैग्नीशिया जो होता है आपको प्रति अम्ल होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर पर्चा है सिल्वर ब्रोमाइड की। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं और दूसरा है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत से उत्तम चालक होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें पहला केवल सत्य है, दूसरा गलत है।
लास्ट है अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान जो होता है वो आपका होता है शहद, सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है शहद। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम देखेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।